GM उर्दू प्लस में खुश आमदीद। आज एसी के सिलसिला में मेरी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं ये अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी की शिद्दत के साथ एसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जहाँ एसी ज़्यादा इस्तेमाल हो तो फिर बिल बिजली का भी ज़्यादा आता है। आज की वीडियो में भी मैं कुछ दोस्तों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी तदाबीर बताऊंगा जिससे आपके एसी की लाइफ भी बढ़े और आपका बिजली का बिल भी कम आए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एसी के अंदर जो फिल्टर लगा होता है, एक जालीनुमा फिल्टर होता है और अक्सर प्लास्टिक का होता है। उसको महीने में 1.5 महीने में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करना चाहिए या फिर उसको हर सीज़न के बाद चेंज करना चाहिए। इस सिलसिला में यह सेफ्टी कि उसमें एक तो जरासीम पैदा हो जाते हैं, डस्ट चली जाती है, उस जरासीम से दमे या एलर्जी की शिकायत होती है और फिर आपकी कूलिंग में भी फ़र्क पड़ता है और बिजली के बिल में भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा हमने ये देखना है कि हमारे खिड़की या दरवाजे के जो पर्दे हैं वो ब्लाइंड हों, डार्क हों, ताकि आपके सूरज की रोशनी अंदर ना आए, क्योंकि सूरज की रोशनी के साथ हरारत पैदा होती है। इस किस्म के पर्दे हों कि वो आपका ब्लाइंड हो या बहुत डार्क हो। और दूसरी बात यह कि आपके उस रूम के जहां पे एयर कंडीशन चलना है, आपका सोफा, आपका कलीन और आपके जो पर्दे हैं उनकी भी क्वालिटी इस किस्म की हो कि वो ज़्यादा कूलिंग ज़ाया ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपकी कूलिंग ज़्यादा लेंगी तो थर्मोस्टेट को ट्रिप करने में टाइम लगेगा और आपकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी। फिल्टर का, पर्दों का और बेडशीट और सोफे और कालीन अगर आप कूलिंग के मुताबिक करेंगे तो फिर आप जितना मर्जी एसी चलाएं आपका बिल कम आएगा, क्योंकि इन चीज़ों ने जज़ब करनी होती है कूलिंग। अगर वो आपके सोफे और कालीन और बेडशीट इस तरह की है तो फिर आपका एसी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा। और अगली एक बात कि एक ड्रेन पाइप होता है जो अक्सर हम उसी रूम की बैक साइड पे लगा देते हैं और उसे ओपन छोड़ देते हैं। उसके ब्लॉक होने की वजह से भी एसी में फॉल्ट पड़ सकता है और कूलिंग में फ़र्क पड़ सकता है। अगर वो पानी का पाइप ओपन फिर रहा है और उस पानी के पाइप से जहां से एसी का ड्रेन ऑक्सीजन और हबस निकालता है, वो जरासीम बाहर फेंकता है, वही पानी आपकी दीवार को और आपके फर्श को नमी आलूद करेगा और आपका फर्श और दीवार ख़राब होगी। इसलिए इन चीज़ों से इस्तेफादा करें और कूलिंग भी लें एसी की और बिजली की बचत भी करें।